राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th का सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने पहले दो प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 खत्म कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब 6.1 में हमने क्या किया था बच्चों, याद करो जरा। 6.1 में हमने सर्कल्स की इक्वेशन को हम लोग किन कंडीशंस में फाइंड कर सकते हैं, हमने वो देखा था, जिसमें हम लोगों ने तीन कंडीशंस देखी थी। पहला था जब सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल समझा था। फिर हमने देखा था कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन से शिफ्ट होकर किसी और पॉइंट h, k पे चला जाए, तब हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यानी हमने सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ा था। अब उसके बाद हम गए कि अगर मुझे किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो उस सर्कल की इक्वेशन को किस तरीके से लिखना है, हमने ये समझ लिया था। ये हम लोगों ने पहले 6.1 में पढ़ा। फिर हम लोग गए 6.2 में, जिसमें हम लोगों ने जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को स्टडी किया था, और वहां से सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालना और उसके क्वेश्चन किए थे। ठीक है बच्चों, आज बढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.3 पे, जिसमें हम लोगों को मेजरली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ना है, एंड देन हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पार्ट आपको करना है और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब होता है जो हमने पिछले दो पार्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल को सॉल्व करने का तरीका देखा है, तो उसमें हमने देखा होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को एक तो मैंने ऐसे लिखा, एक तो मैंने ऐसे लिखा, बराबर है। अब जब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल को ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां पे ऑब्जर्व करना जो वेरिएबल है मेरे पास x और y है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे क्या करना है? पैरामेट्रिक फॉर्म में मुझे इन वेरिएबल्स को चेंज करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डालना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन छह में से किन कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे अंदर पुट करना है। ठीक है बच्चों, अब जब सर्कल की इक्वेशन इस तरीके की दे रखी होगी, तब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म क्या लिखेंगे? तब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, यानी हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर, जो मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन दे देगा। हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे x को r cos थीटा, हम लोग पुट करेंगे y को r sin थीटा। दैट्स द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जब सर्कल की इक्वेशन इस तरीके की लिखी होगी तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब सर्कल की इक्वेशन इस तरीके की दे रखी होगी, ऐसी, यानी सेंटर रेडियस फॉर्म में जनरल इक्वेशन में दे रखा होगा, तब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी वो देखना। पिछले में हमने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, हमने लिखा y बराबर r sin थीटा, बराबर है। ये किसके लिए था? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब मेरे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? कतई ही नहीं है। तो क्या होगा? x के पास क्या लिखा है देखो, -h, तो उस h को यहां पे ऐड कर दो। y के पास क्या है? k, तो उस k को यहां पे ऐड कर दो। ये आ गई हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन आएगा इनका यूज करके आप उनको सॉल्व करोगे। तो ये रहा हमारा बच्चों पहला कंसेप्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब चलते हैं इन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या क्या है। बच्चों देखते हैं 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। मतलब मेरे पास दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और मुझे उनको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सेंटर रेडियस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन डिसाइड होगी। अब ये सर्कल देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? पैरामेट्रिक equation will be x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta। अब मेरे पास सवाल ये है कि भाई साहब इसके अंदर r क्या है, यानी रेडियस क्या है? अब वो मुझे कौन देगा? वो जो गिवन इक्वेशन है वो प्रोवाइड करेगी। अब इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस y² बराबर 9। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन, x² प्लस y² बराबर r²। अब जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बच्चों मुझे r² की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। तो यहां से रेडियस क्या मिल गया बच्चों? 3।
जैसे ही मुझे आर की वैल्यू मिल गई, अब क्या हो जाएगा, पुट कर दो वैल्यूज। देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा था तो ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा था तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकंड वाले में इक्वेशन क्या है बच्चों? अब ये तो हमारे पास सेंटर रेडियस फॉर्म नहीं है ना, जनरल फॉर्म में दिया है। तो जब भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में आएगी तो पहले मुझे उसको सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, करो कंपेयर और निकालो यहां से वैल्यूज। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, 2g इज इक्वल्स टू 2 यानी g का वैल्यू आ गया 1। फिर मुझे मिल रहा है 2f इज इक्वल्स टू -4 यानी f का वैल्यू आ गया -2। अब जैसे ही मुझे g एंड f मिला, h कॉमा के क्या होता है, h कॉमा के हमारे पास होता है बच्चों -g -f। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये देखा है। तो g का वैल्यू है 1 तो -g हो जाएगा -1, f का वैल्यू है -2 तो -f हो जाएगा 2। तो ये रहा बच्चों सेंटर h कॉमा के तो आ गया। अब चाहिए रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यही था। यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा -4। पुट करो वैल्यूज। r इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर, g 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस f -2 का स्क्वायर 4 माइनस c का वैल्यू इज -4। तो ये क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 4 + 1 यानी 9 आ रहा है ये। तो r का वैल्यू आ गया बच्चों 3। अब मेरे पास रेडियस भी आ गया, मेरे पास h कॉमा k का वैल्यू भी आ गया। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं बच्चों में, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही होता है। क्या हो जाएगा ये x माइनस h, तो x माइनस h कितना है मेरे पास, h का वैल्यू है -1 तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k k कितना है मेरे पास 2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ये मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म बराबर। अब जब सर्कल की इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म की तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या थी, देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन विल बी क्या था, x is equals to h plus r cos theta and y is equals to h plus r sin theta। तो ये क्या हो जाएगा, x is equals to h का वैल्यू क्या है, देखो h का वैल्यू है -1 तो -1 प्लस r कितना है 3 cos theta and y is equals to k plus r sin theta। k कितना है, k is 2 प्लस 3 sin theta। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या है। अब आगे वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इन दोनों में मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन ही फाइंड करिए। तो पहले ये वाला देखो कौन से फॉर्म में दिया है, सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विथ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, -h इज इक्वल्स टू -3, यहां से h का वैल्यू आ गया 3। फिर करो कंपेयर, -k इज इक्वल्स टू 4, यहां से k का वैल्यू आ गया -4। अब कंपेयर करो r स्क्वायर बराबर 25 तो r का वैल्यू आ गया 5। अब मेरे पास h k और r आ गया। ये मुझे सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया, इसीलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक equation will be x is equals to h plus r cos theta। तो x हो जाएगा h कितना है मेरे पास 3 प्लस r की वैल्यू कितनी है 5
cos थीटा एंड y हो जाएगा k प्लस r sin थीटा। तो y हो जाएगा k कितना है मेरे पास -4 + 5 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी वही बोला है कि फाइंड द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सर्कल। तो पहला काम h, k एंड r फाइंड करना है। उसके लिए मुझे इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। करो कंपेयर। कंपेयरिंग विथ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा अब ध्यान से देखना, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है और जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, अगर कंपेयर करूंगा तो यहाँ तो 1 1 चाहिए, बट यहाँ तो 3 3 दिया है। तो पहला काम इन 3 3 को मुझे 1 1 करना पड़ेगा, मतलब सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो डिवाइड। क्या हो जाएगा देखो जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो -4/3x। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। 4 को डिवाइड करेंगे तो -4/3 बराबर 0। बराबर है क्या? एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ बराबर है सॉरी ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब कंपेयर करके बच्चों वैल्यूज निकालो। देखो क्या हो जाएगा। 2g इज इक्वल्स टू -4/3। तो g का वैल्यू आ जाएगा -2/3, पहली चीज। उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, 2f बराबर 2, तो f का वैल्यू आ गया 1। उसके बाद c बराबर कितना है -4/3। चलो भाई साहब gf आ गया, तो यहां से h, k निकालो। h, k क्या होता है -g, -f। तो ये क्या हो जाएगा -g, यानी ये हो गया 2/3 -f यानी हो गया -1। चलो भाई h, k आ गया। अब चाहिए r के लिए फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल्स टू √g² प्लस f² c। पुट करो वैल्यूज। g का स्क्वायर, g कितना है बच्चों, g -2/3 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 प्लस f कितना है मेरे पास 1 माइनस c है मेरे पास -4/3। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी देखो, 4/9 प्लस 1 ये हो जाएगा +4/3। अब मैं सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसा दिखेगा ये, सबका डिनोमिनेटर हो गया अब 9, तो ये ऊपर हो जाएगा 4 + 9 + 12। तो ये आ जाएगा √4 + 9 + 12। 4 + 9 हो जाएगा 13, 13 + 12 हो जाएगा 25/9। तो बच्चों रेडियस आ जाएगा मेरे पास 5/3। भाई साहब हमको r भी मिल गया, हमको h भी मिल गया, हमको k भी मिल गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, ये रही। देयरफॉर पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी, क्या है वो, x इज इक्वल्स टू h + r cos थीटा एंड y इज k + r sin थीटा। ठीक है, करो वैल्यूज पुट। क्या हो जाएगा देखो, x इज इक्वल्स टू h कितना निकाला, h की वैल्यू निकाली है 2/3 प्लस r 5/3 cos थीटा, ये खत्म हो गया। y क्या हो जाएगा k की वैल्यू कितनी निकाली है -1 प्लस r इज 5/3 साइन थीटा एज इट इज। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे क्या है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं आगे देखने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी सर्कल के। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट। ओके, अब यहां पे समझना, एक डायग्राम है मेरे पास, एक सर्कल है, इसका सेंटर दे रखा है O, एक लाइन है जो इस सर्कल विद सेंटर O का टेंजेंट है, जो सर्कल को इस पॉइंट P, जिसको मैं नाम दे रहा हूं x1 y1 पे टच करके जा रही है। तो अब क्वेश्चन पे क्या आएगा कि आपको इस सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी, आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लाइन है T,
जो सर्कल का टेंजेंट है आप उसकी इक्वेशन निकाल के दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। अब इसके भी बच्चों दो तरीके हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 2 जब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और टाइप 3 जब सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में या फिर अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो उस केस में हम लोग क्या टेंजेंट की इक्वेशन को किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब दोनों ही केसेस में जो पॉइंट है मेरे पास x1 y1 है, तो अब करना क्या है उस पे चलते हैं। जब सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा, सेम तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पे भी यूज करूंगा, और देखना है बस वो सब्स्टिट्यूशन क्या है और हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं पुट करूंगा, कब, जब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा तब मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर को, पॉइंट क्या है मेरे पास x1 y1, तो इसको पुट करूंगा x इंटू x1। सेम तरीके से y स्क्वायर को मैं पुट करूंगा y इंटू y1। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये हमारे पॉइंट है जो मुझे दे रखा है। अगर सपोज ये पॉइंट होता 1,2 तो मैं यहाँ x1 को 1 पुट करता, y1 को 2 पुट करता, मैं ये करता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही मैंने x स्क्वायर और y स्क्वायर को पुट कर दिया तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को y इंटू y1 बराबर r स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब यहां पे भी, अब ये जनरल, ये यहां पे क्या होगा, टाइप नंबर 2 पे जो भी इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। उसके अलावा दूसरी कोई भी फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो करने का तरीका क्या है, उसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो और कुछ सब्स्टिट्यूशंस का यूज करो। जैसे कि अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वही जो वहां पे किया, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1, ये तो दोनों में कॉमन है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 इंटू x1 है, g को अलग रखा, ठीक है, 2x1 दिख रहा है तो 2x1 को मैं पुट कर दूंगा x प्लस x1। फिर दिख रहा है बगल में 2y, तो ये 2y को मैं पुट करूंगा y प्लस y1। इस सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज करेंगे जब सर्कल की इक्वेशन अदर देन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये बात पल्ले पड़ी। x1 y1 क्या है, ये पॉइंट x1 y1 है। अगर ये 1,2 या अदर देन कुछ भी होता तो मैं वो x1 y1 की वैल्यू यहां पे पुट करता। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी एक्स के स्क्वायर, इसको पुट करूंगा मैं x इंटू x1, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 प्लस, अब यहाँ पे ये g एज इट इज है, g को मैंने हाथ नहीं लगाया, वो एक नंबर है, बट 2 इंटू x1 को मैंने क्या पुट किया, 2 इंटू x1 को मैंने पुट कर दिया x प्लस x1 प्लस आगे यहाँ पे 2fy में f को मैंने हाथ नहीं लगाया, ये एज इट इज है, बट 2y को मैंने पुट कर दिया y प्लस y1, और ये जो c भाई साहब है ये भी एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। ये है हमारा आगे का टॉपिक। ठीक है बच्चों, अब इन पे क्वेश्चंस क्या है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और इनको, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करते हैं। बच्चों चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन। मुझे क्या बोला है, इस इक्वेशन, इस सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, कहां पे, ओरिजिन पे। अब मुझे क्या होता है बच्चों, पहले हम लोगों ने बेसिक में देखा, सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी और वो पॉइंट दिया जाएगा जहां पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो सर्कल की इक्वेशन भाई साहब दे रखी है, किस पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है, ओरिजिन पे। तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, 0,0 पॉइंट दे दिया। यहाँ पे ये x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0,0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है क्या, नहीं, तो हमको सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं एक्स स्क्वायर को पुट करूंगा x इंटू x1, तो जो हो जाएगा मेरे पास x इंटू x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, यानी मैं x स्क्वायर को 0 पुट करूंगा। फिर y स्क्वायर को हम लोग क्या पुट करेंगे, y इंटू y1, जो हो जाएगा y इंटू 0, यानी मैं इसको भी 0 पुट करूंगा। फिर 2x को हम लोग पुट करेंगे x प्लस x1, यानी x प्लस 0, यानी कि x पुट करेंगे। फिर
2y, इसको हम लोग पुट करेंगे y प्लस y1 यानी y प्लस 0 यानी कि y। हम लोग ये सारे सब्स्टिट्यूशंस इसके अंदर पुट करेंगे और हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहां पे, देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के पहले बच्चों देखो जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें ये लोग मौजूद है क्या, हाँ भाई साहब x स्क्वायर है, भाई साहब y स्क्वायर है, भाई साहब 2y भी है, बट क्या मेरे पास 2x है, नहीं 3x दिया है, तो मुझे यहाँ पे 2x को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 2x नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो -3 है इसको साइड में रखा, मुझे क्या चाहिए था, 2x चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया और ये 2 डिवाइड कर दिया, जिससे मेरा काम हो गया। जो मुझे एडजस्ट करना था वो मैंने एडजस्ट कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2x है, 2y है, तो ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको डाल दो 2 और 2 से डिवाइड कर दो, अपना काम हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, वाई स्क्वायर को 0 पुट करेंगे, -3/2 एज इट इज, 2x के बदले हम लोग x पुट करेंगे प्लस 2y के बदले हम लोग y पुट करेंगे बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 इंटू x प्लस y बराबर 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 0। दैट्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल एट ओरिजिन। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। बच्चों चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट 4, -2। अब पिछले वाले में 0, 0 था, यहाँ पे 4, -2 दे दिया। तो अब मुझे देखते ही पता चल गया भाई साहब कि x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी 4, -2। चलो भाई मिल गया। अब इक्वेशन जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग यूज करेंगे, वाई स्क्वायर के लिए, फिर 2x के लिए, फिर 2y के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर को हम लोग पुट करेंगे x इंटू x1, जो हो जाएगा x इंटू x1 की वैल्यू है 4, यानी x1 को हम लोग 4x पुट करेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 यानी कि y इंटू y1 का वैल्यू है -2, तो इसको पुट करेंगे -2y, 2x को पुट करेंगे हम लोग x प्लस x1 यानी x प्लस x1 कितना है मेरे पास 4, 2y को y प्लस y1 यानी कि y प्लस y1 कितना है -2, तो हम लोग इसको पुट करेंगे y -2। हम लोग ये सारे सब्स्टिट्यूशंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके पहले हमको देखना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या ये सारे लोग मौजूद हैं, क्या इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूं, क्या वो सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, फिर मुझे क्या चाहिए 2x, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 को 2 इंटू 2 लिख दूंगा, तो ये -2 इंटू एक 2x यहाँ पे दे दिया, चलो इधर एडजस्ट हो गया। अब 2y के लिए यहाँ पे तो 3y है, फिर से वही वाला काम, ये मैंने 2y दे के 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सब एज इट इज। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल में मुझे जो सब्स्टिट्यूशन का यूज करना था मैंने सारे लोगों को वहां बैठा दिया। करो सिंप्लीफाई, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे हम लोग, तो उसके पहले देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग पुट करेंगे 4x, वाई स्क्वायर के बदले 2y, -2 इंटू 2x के बदले क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3/2 एज इट इज, 2y के बदले क्या जाएगा y -2 प्लस 2 बराबर 0। करो इनको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा देखो ये। अच्छा उसके पहले यहाँ पे जो 2 है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा ये 8x - 4y -4 इंटू x प्लस 4 प्लस 3 इंटू y -2 प्लस 4 बराबर 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा ये, सिंप्लीफाई करो, 8x - 4y, ये -4 अंदर जाएगा तो -4x -16, यहाँ पे प्लस 3y - 6 प्लस 4 बराबर 0। अब लाइक टर्म्स को साथ में लो, कहाँ है लाइक टर्म्स, ये देखो 8x 4x, 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4x, और क्या है मेरे पास
-4 + 3, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1 यानी माइनस का y। अब नंबर्स में क्या है देखो, -16 -6 एंड +4, तो ये -4 -16 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से -2 और ये -16, तो ये आ गया -18 बराबर 0। दैट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन बचा है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट द लाइन 7x - 3y + 1 = 0 टचेस द सर्कल x² + y² + 5x - 7y + 4 = 0 एट पॉइंट 1, 2। सिंपल शब्द में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस सर्कल को ये लाइन इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये आप प्रूव करो। ठीक है बच्चों, अब इसमें करेंगे क्या, उस पे आते हैं। अब अगर मुझे ये बोला गया है कि ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब लाइन तो टेंजेंट है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप कर सकते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो कि आप ये शो कर दो कि इस सर्कल के लिए इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो ये आ रहा है, खत्म हो गया। तो सिंपल शब्द में हम लोग प्रूव कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी हमने देखा है कि किसी भी सर्कल को किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का तरीका हमने देखा है। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, और अगर वो इक्वेशन इसके बराबर आ गई तो मेरा काम तो हो गया। मुझे यही प्रूव करना है ना कि इस सर्कल को जब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करूंगा इस पॉइंट पे तो वो ये आ रही है, मुझे ये प्रूव करना है इनडायरेक्टली। तो मेरे पास क्या क्या दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन ये है और पॉइंट क्या है 1, 2, मतलब मुझे x1 y1 दे रखा है जो है 1, 2। तो अब अगर ये दिया है तो मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज क्या करूंगा, x² के बदले मैं पुट करूंगा x इंटू x1 जो हो जाएगा 1 इंटू x, y² के बदले क्या पुट करूंगा y इंटू y1 जो हो जाएगा 2y। 2x के बदले में क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा x प्लस x1 जो हो जाएगा x प्लस 1। 2y के बदले में क्या पुट करूंगा y प्लस y1 जो हो जाएगा y प्लस 2। हम लोग ये सारे सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, किसके अंदर, इक्वेशन ऑफ सर्कल में। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x² प्लस y² प्लस 5y माइनस 5x माइनस 7y प्लस 4 बराबर 0। अब इसके अंदर जो मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है वो है क्या, हाँ भाई x² है y² है। देखो 2x है नहीं है, 2y है नहीं है, तो वहां बनाना पड़ेगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 5 को एज इट इज रखा, 2x देके 2 निकाल दिया, एडजस्ट हो गया। ये 7 एज इट इज, इधर भी 2 देके 2 डाल दिया, ये भी एडजस्ट कर दिया। अब वैल्यूज पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो x² के बदले जाएगा x प्लस y² के बदले गया 2y प्लस 5/2 इंटू 2x के बदले पुट करूंगा x प्लस 1 माइनस 7/2 एज इट इज, 2y के बदले जाएगा y प्लस 2 प्लस 4 बराबर 0। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 गायब करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते ही, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 2x प्लस 4y, 5 इंटू एक्स हो गया 5x। ठीक है, 5 इंटू 1 हो गया 5, यहाँ पे माइनस 7 इंटू वाई हो गया माइनस 7y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7 इंटू 2 हो गया माइनस 14, और ये प्लस 8 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा देखो 5, ये देखो 2x प्लस 5x लाइक टर्म साथ में लिया 7x आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये 4x माइनस 7y, 4 माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 3y। अब यहाँ पे देखो ये 8 और 5 को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 5 कितना हो जाएगा, कितना होगा 13 होगा। ये माइनस 14 प्लस 13 बराबर 0। तो ये क्या आ रहा है 7x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। खत्म हो गया क्या क्वेश्चन, देखो जरा बच्चों
मुझे यही शो करना था ना कि शो दैट द लाइन टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए, इसका मतलब ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो मैंने वही निकाल दिया कि ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है इस पॉइंट पे, वो मैंने कर दिया प्रूफ, खत्म हो गया क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में नए चैप्टर के साथ, जो होगा मैथ्स पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपके लिए 12th का बेस सेट करेगा, यानी कि चैप्टर है लिमिट्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे नए पार्ट में लिमिट, मिलेंगे नए पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।